किसी ने क्या शानदार कहा है, खोकर पाने का मजा ही कुछ और है, रोकर मुस्कुराने का मजा ही कुछ और है। कि खोकर पाने का मजा ही कुछ और है, रोकर मुस्कुराने का मजा ही कुछ और है। हार तो जिंदगी का हिस्सा है मेरे दोस्त, हार कर जीतने का मजा ही कुछ और है। तो जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ए स्टेप टू सक्सेस में। तो भाई हमारा आज का टॉपिक रहेगा पॉलिनोमियल, जिसको हिंदी में बोलते हैं बहुपद। बहुपद का मतलब क्या हो गया? बहु का मतलब क्या होता है? ज्यादा, और पद का मतलब टर्म। ठीक है, ये बहु वो वाली बहु नहीं है कि सास बहु वाली बहु, वो वाली बहु नहीं है। ये है हमारी जैसे एक वचन और बहुवचन करते हैं। एक वचन में जहां पर एक व्यक्ति स्थान के बारे में बात कर रहे होते हैं, और बहु का मतलब क्या होता है? बहु का मतलब ज्यादा के बारे में बात कर रहे हैं, एक से ज्यादा के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, पद मतलब क्या होती है? टर्म। यहां पर भी ऐसा ही है। पोली का मतलब क्या होता है? मैनी। पोली का मतलब क्या होता है? मैनी। और नोमियल्स का मतलब क्या होता है? टर्म्स। ठीक है भाई, बहुत ज्यादा टर्म, एक से ज्यादा टर्म, उसको हम क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल। और उसके अंदर सिर्फ एक से ज्यादा टर्म होने से ही पॉलिनोमियल नहीं हो जाएगी वो, उसकी एक दो और पहचान है। वो चीज क्या क्या होंगी भाई? सबसे पहले तो भाई एक से ज्यादा टर्म हो, एक से ज्यादा टर्म हो, एक से ज्यादा पद हो, ज्यादा पद हो। और क्या है भाई? पद का मतलब क्या है? यहाँ पर टर्म है भाई, कंफ्यूज ना होना। ठीक है, एक से ज्यादा टर्म हो। और फिर क्या है? जहां पर जो भी वेरिएबल होगा, वेरिएबल और एक होता है कांस्टेंट। जैसे हमारे पास मैंने एक इक्वेशन ली है 2x + 2, ये ले ली हमने। ठीक है, अभी यहां से समझते हैं हम सारी चीजें। पॉलिनोमियल्स कौन सा होगा भाई? एक तो देखो जो वेरिएबल हैं, वेरिएबल कौन से होते हैं? जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती है। x इज ए वेरिएबल, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है? चेंज होती रहती है भाई। हर एक क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर 2 आ गई, कहीं पर 4 आ जाएगी, कहीं पर 6 आ जाएगी। ठीक है, x की वैल्यू हमेशा क्या होती है? चेंज होती रहती है। तो x इज ए वेरिएबल। और 2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। 2 हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। तो 2 को देखो, हिसार के अंदर भी 2 ही पढ़ेंगे, और बरवाला के अंदर भी 2 ही पढ़ेंगे, और चंडीगढ़ जाओगे वहां भी 2 पढ़ेंगे, दिल्ली जाओगे वहां भी 2 पढ़ेंगे, और मुंबई चेन्नई कहीं भी जाओ, और अमेरिका में जाओगे वहां भी 2 ही पढ़ेंगे, 2 को। ठीक है, तो 2 इज ए कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, 2 क्या है? कांस्टेंट होती है। ठीक है, और x क्या हो गया? वेरिएबल, जो कि क्या है? क्वेश्चन चेंज होती रहती है। ठीक है, और एक वर्ड और होता है यहाँ पर, कोफिशिएंट। कोफिशिएंट कौन सा होता है? जो x होता है उसके साथ में जो वैल्यू होती है। जैसे हमारे पास ये x था, ये x है, x के साथ में कितना है? 2 है। इसको क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट ऑफ x। क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट ऑफ x। अब यहां पर देखो, यहां पर क्या, यहां पर x स्क्वायर के साथ में कुछ है। हाँ भाई, 1 तो होगा ही, क्योंकि 1 के अगर इसके साथ में मल्टीप्लाई कराओगे तो यही वैल्यू आएगी। मतलब क्या, इसके साथ में 1 तो है ही है। तो क्या है? x स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, और x का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, और इसके अंदर पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं हम, एक से ज्यादा पद होने चाहिए। देखो यहाँ पर नंबर ऑफ पद मतलब नंबर ऑफ टर्म कितनी होगी? 1, 2 और 3। 3 टर्म होगी भाई हमारे पास। ठीक है, एक से ज्यादा है तो ये क्या हो गया? पहली कंडीशन ओके होगी। एक दूसरी भाई, जो हमारे पास वेरिएबल होता है, वेरिएबल की पावर होती है, जो पावर माइनस में नहीं होने चाहिए, पॉइंटों में नहीं होने चाहिए। जैसे 0.5, 6.4, 3.9, ऐसे पॉइंटों में नहीं होने चाहिए। ठीक है, और हमारा जो वेरिएबल है वो क्या है? 1/, नहीं होना चाहिए, मतलब बटे में नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने ये लिख दिया 1/x² प्लस में 2, ये एक नॉन पॉलिनोमियल है, यह पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, देखो भलाई इसके अंदर देखो एक से ज्यादा टर्म है। एक से ज्यादा टर्म कितनी हुई? 1, 2 टर्म। वैसे तो ये नीचे नीचे की बात कर रहा हूं, और ये पूरा पूरा क्या है? एक ही टर्म की बात कर रहे हैं हम। ये पूरी की पूरी क्या होगी? एक टर्म होगी। देखो टर्म कैसे पता चलेगी भाई एक से ज्यादा है या कम है? देखो जो प्लस का निशान है, जो प्लस का होगा निशान या फिर माइनस का निशान होगा, यही
दो टर्म को डिवाइड करता है, मतलब अलग अलग करता है। ठीक है, अब देखो मैंने ये लिखा एक्स स्क्वायर और वाई, इसके अंदर कितनी टर्म है? इसके अंदर एक ही टर्म है, क्योंकि इसके अंदर मल्टीप्लाई हो रही है एक्स स्क्वायर और वाई की। ठीक है, तो ये क्या होगी, एक ही टर्म है। अगर मैं इसको ऐसे लिखता एक्स स्क्वायर प्लस 2y प्लस 5 ऐसे लिखता, तो ये नंबर ऑफ टर्म कितनी होगी? 3 टर्म होगी भैया। ठीक है, अगर मैं इसी को ऐसे लिख देता 5x स्क्वायर और y ऐसे लिख देता, ये तो कितनी होगी टर्म? ये टर्म एक ही है। ठीक है, तो किन्हीं भी टर्मों के बीच में माइनस और प्लस का निशान ही वो दो टर्मों को अलग अलग करता है। ठीक है, और क्या बताया भाई मैंने? हाँ, ये चीज होगी। एक क्या हो गया, वेरिएबल की पावर माइनस में नहीं होने चाहिए, ये नहीं होगी भाई। ठीक है, और पॉइंटों में नहीं होने चाहिए, और बटे में नहीं होने चाहिए जो हमारा वेरिएबल है। और क्या बताया मैंने? हाँ, ये बता दिया भाई, जो दो टर्म है उनके बीच में प्लस और माइनस, यही दो टर्मों को अलग अलग करेगा। ठीक है, ये बात होगी हमारी पोलिनोमियल के ऊपर भाई। ठीक है, अब देखो भाई, इसके अंदर पहली लाइन के अंदर क्या कह रहा है, वन वेरिएबल विद एग्जाम्पल। वन वेरिएबल की बात कर रहा है भाई, जहां पर वेरिएबल वन हो। अब यहां पर देखो मैंने ये चीज लिखी हुई है, यहां पर वेरिएबल कितने हैं? वेरिएबल तो एक ही है ना, कौन सा? x। x इज ए वेरिएबल, यहां भी x है, यहां भी x है, मतलब है तो एक ही, आया भले ही दो बार है, लेकिन वेरिएबल कितना है? एक ही है। अगर मैं ये लिखता एक्स स्क्वायर प्लस 2y प्लस 2 ऐसे लिखता, तो यहां पर कितने वेरिएबल हो जाते? दो अलग अलग वेरिएबल हो जाते, तो यहां पर नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हो जाते? 2 हो जाते। इसने सिर्फ बात की है वन वेरिएबल की, तो वन वेरिएबल कहां पर है? यहां पर भी है। और अगर हम बात करें कोई भी लेते हैं क्वेश्चन, प्लस में 5 ये ले लिया भाई हमने। ठीक है, x प्लस में 5, नंबर ऑफ टर्म कितनी होगी? एक और दो टर्म होगी भाई, नंबर ऑफ टर्म। ठीक है, तो ये क्या है? पोलिनोमियल है, और x की पावर कितने, किसमें? माइनस में नहीं है, पॉइंटों में नहीं है। ठीक है, और ये बटे में भी नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हो गया है? वन वेरिएबल पोलिनोमियल। ठीक है, जहां पर वन वेरिएबल होगा। और नेक्स्ट इसके अंदर क्या कह रहा है, कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल। कोफिशिएंट अभी मैंने बताया भाई, जो x के साथ में होगा वो क्या होगा? उसका कोफिशिएंट। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, यहाँ पर मान लो 2 लिख दिया, 2x प्लस में 5, तो x का कोफिशिएंट कितना है? 2 है। अगर मैंने ये लिखा होता है x प्लस 5, तो यहाँ पर कितना कोफिशिएंट होगा? 1 तो होगा ही होगा, क्योंकि x की 1 के साथ मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आएगा हमारे पास? 1 ही आएगा। ठीक है, और क्या कहता है भाई इसके अंदर, टर्म ऑफ ए पोलिनोमियल। टर्म का पता चल गया भाई जो प्लस या माइनस का निशान के बाद होंगी वही क्या है? एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, मतलब 3 पद हो गए इसके अंदर। ठीक है, और नेक्स्ट क्या कहता है, जीरो पोलिनोमियल। जीरो पोलिनोमियल की बात करें तो हम, जीरो पोलिनोमियल क्या होता है भाई? मतलब जहां पर जीरो हो। जैसे मैंने ये लिख दिया जीरो, जीरो इज ए जीरो पोलिनोमियल। ठीक है, अब जैसे यहां पर बात करें एफ एक्स इज इक्वल टू 0, ये हो गया हमारा जीरो पोलिनोमियल। जीरो को ही बोलते हैं जीरो पोलिनोमियल। ठीक है, अब एक बार यहां पर आते हैं, डिग्री की बात करते हैं भाई। एक बार क्या बात करते हैं? डिग्री की। डिग्री का मतलब क्या होता है? घात, उसकी पावर कितनी है। ठीक है, तो भाई एक बार यहां पर देखो ध्यान से, यहां पर कितनी डिग्री है इसकी? मैक्सिमम डिग्री कितनी है इसकी? ये 2 है भाई इसकी पावर। मैक्सिमम पावर कितनी है? 2 है। मैक्सिमम पावर कितनी है? 2 है। तो यहां पर देखोगे x की पावर कितनी है? 1 है। जहां x की पावर मैक्सिमम 1 हो, मतलब वेरिएबल की पावर मैक्सिमम 1 हो, उसको बोलते हैं हम लीनियर पोलिनोमियल। उसको क्या बोलते हैं? लीनियर पोलिनोमियल। ये क्या हो गया हमारे पास? लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है भाई, ये क्या हो गया हमारे पास? एक लीनियर पोलिनोमियल हो गया। और अगर हम इसके ऊपर बात करें कि x की मैक्सिमम पावर कितनी है? 2 है, इसको क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्या बोलते हैं?
क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है भाई। और नेक्स्ट क्या है हमारे पास, अगर किसी की पावर मैक्सिमम 3 हो जाए, यहाँ पर 2 की बजाय अगर 3 होता, मैं ये लिख देता हूँ, ये लिखा मैंने, यहाँ पर x की मैक्सिमम पावर कितनी है, 3 है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक है, ये 3 टाइप से होगी भाई। एक तो होती है लीनियर पोलिनोमियल, जिसकी मैक्सिमम पावर मतलब डिग्री जिसकी 1 हो उसको बोलते हैं लीनियर पोलिनोमियल, जिसकी पावर 2 हो मैक्सिमम तो वो होगी हमारे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, और जिसकी पावर मैक्सिमम 3 हो उसको क्या बोलते हैं हम, क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक है, और यहाँ पर देखो x की वैल्यू कितनी है, x की पावर कितनी है 3, और x का कोफिशिएंट कितना है 1, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 4, x का कोफिशिएंट कितना है 3, और 6 इज ए कांस्टेंट टर्म। 6 क्या है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारे पास, इसके अंदर टर्म कितनी होगी, 1 2 3 4, नंबर ऑफ टर्म कितनी होगी, 4 हो गए भाई यहाँ पर। ठीक है, और क्या पूछा हुआ इसने, हाँ जीरो पोलिनोमियल की बात कर रहे थे हम, तो यहाँ पर क्या हो गया हमारे पास, एफ एक्स इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, हमारा यहाँ पर एक 0 आएगा, और जीरो पोलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, अब यहाँ पर इसकी डिग्री कितनी है 1 है, इसकी डिग्री कितनी है 2 है, इसकी डिग्री कितनी है 3 है। जीरो पोलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, वो होगी नॉट डिफाइंड। क्या होगी, नॉट डिफाइंड, क्योंकि एफ एक्स एक फंक्शन है। ठीक है, ये इज इक्वल टू 0 आ रहा है, कोई भी फंक्शन 0 के बराबर आ रहा है हमारे पास। ठीक है, ये 0 हो गया, इसके साथ अगर हम मैं x की पावर 0 कर देता हूँ, x की पावर 0 कर दी और इनटू में 0 है, तो x की पावर कितनी भी कर लो हमारे पास 0 ही आंसर आना है, चाहे बेस के अंदर कुछ भी हो। यहाँ पर देखो 0 है, x की जगह मैंने 5 पुट किया, और यहाँ पर डिग्री है जो इसकी बढ़ रही है, मान लो 50 कर दी, 100 कर दी। ठीक है, तो इसकी पावर चाहे कितनी भी कर लो, इनटू में क्या है 0 है, गुणा में अगर 0 है तो पूरा का पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, 0 हो जाएगा। और इसी को क्या बोलते हैं हम, जीरो पोलिनोमियल बोलते हैं। जीरो पोलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो नॉट डिफाइन होती है, क्योंकि यहाँ पर जो x की पावर में है, 1 करो 50 करो 1000 करो, कितने भी करो, कितने भी चेंज करते रहो, कितने भी चेंज कर सकते हो, तो वहां पर क्या है 0 के साथ मल्टीप्लाई कराओगे तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और किसी की भी पावर अगर 0 है तो वो 1 के बराबर होती है भाई। ठीक है, और क्या कहता है भाई इसके अंदर, हाँ भाई कांस्टेंट, कांस्टेंट पोलिनोमियल कौन सा होता है, डिग्री के बारे में पता चल गया भाई, डिग्री क्या होगी। और नेक्स्ट आता है हमारा लीनियर हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया, क्यूबिक हो गया, कांस्टेंट। कांस्टेंट कौन सा होता है भाई, जैसे हमारे पास ये है 5 है, इसके अंदर कांस्टेंट मैंने बोला था, यहाँ पर 2 इसको कांस्टेंट बोला था, और यहाँ भी कांस्टेंट है तो 2 इज द कोफिशिएंट ऑफ x, लेकिन यहाँ पर ओनली 2 लिखा हुआ है, जैसे मैंने ये लिख दिया 2 है, 2 इज ए कांस्टेंट पोलिनोमियल, अकेला 2 लिखा मैंने, ये क्या है, कांस्टेंट पोलिनोमियल है। क्यों है, क्योंकि अगर हम इसके साथ x की पावर 0 के साथ मल्टीप्लाई करवा दें तो ये क्या हो जाएगा, किसी की भी पावर अगर 0 हो तो वो क्या हो जाता है 1 हो जाता है, 2 इंटू 1 इसका मतलब क्या हो गया 2 हो गया। और कांस्टेंट पोलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, कांस्टेंट पोलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, 0 होगी। कांस्टेंट पोलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी भाई। ठीक है, और क्या आगे भाई, अच्छा भाई ये हो गई, लीनियर हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया, और कांस्टेंट हो गया। अब देखो भाई ये तो पावर के हिसाब से हो गए भाई, हमारे पास क्या हो गए थे भाई, कितनी पावर है उसको क्या बोलते हैं। ठीक है, जैसे 2 पावर वाले को क्या बोल रहे थे क्वाड्रेटिक, 3 पावर वाले को क्या बोल रहे थे क्यूबिक। अब बात करें हम टर्म के ऊपर, मतलब कितनी टर्म है, जैसे हमारे पास एक होता है मोनोमियल, क्या होता है मोनोमियल, मोनोमियल कौन सा होता है, जिस
फंक्शन के अंदर सिर्फ एक ही टर्म हो, कितनी टर्म हो, एक ही, जैसे मैंने x लिख दिया या फिर y लिख दिया, 5 लिख दिया, 8 लिख दिया, तो यहाँ पर कितनी है, नंबर ऑफ टर्म कितनी है, 1 है, और जिसके अंदर 1 टर्म होगी उसको क्या बोलते हैं हम, मोनोमियल बोलते हैं। ये मोनोमियल पॉलिनोमियल नहीं होता भाई, क्योंकि इसके अंदर एक ही टर्म आई है, एक से ज्यादा वाले को हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल बोलते हैं, लेकिन इसी का एक सब पार्ट होता है, इसलिए मैंने ये बता दिया, ठीक है, मोनोमियल। और नेक्स्ट क्या बोला इसने, बाइनोमियल। बाइनोमियल कितना क्या होता है, मोनो का मतलब होता है एक, बाय का मतलब कितना होता है, दो, जिसके अंदर दो पद हों, जैसे मैंने लिख दिया x+2, इसके अंदर कितने पद होंगे, एक और दो, मतलब नंबर ऑफ टर्म कितने होगी, 2 होगी, जैसे मैंने लिख दिया x² + 2 और y+3, ये लिख दिया भाई मैं, ठीक है। यहाँ पर भी दो पद हैं, यहाँ पर भी दो पद हैं, यहाँ पर भी दो पद हैं, यहाँ पर भी दो टर्म है, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, बाइनोमियल बोलेंगे भाई। यहाँ पर एक चीज बताओ आप, यहाँ पर कितने डिग्री का है भाई, ये फंक्शन कितने डिग्री का है, ये कितने डिग्री का है, 2 डिग्री का है, मैक्सिमम डिग्री कितनी इसकी, 2, और जिसके अंदर मैक्सिमम डिग्री 2 होती है उसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर कितनी डिग्री का है, 1 डिग्री का है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। यहाँ पर भी 1 डिग्री का है मैक्सिमम, तो इसको भी क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। इसको लीनियर पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे, क्योंकि इसके अंदर क्या है, एक से ज्यादा पद नहीं है, पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है, बहुपद नहीं है, सिर्फ इसके अंदर एक ही पद है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, मोनोमियल बोलते हैं। ये हो गया हमारे पास बाइनोमियल। और नेक्स्ट क्या बोलते हैं, ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल क्या होता है भाई, ट्राई का मतलब क्या होगा, 3, ट्राई का मतलब 3, जहां पर 3 पद हों, जैसे x² + 4x + 8, ये लिख लो, ठीक है, ये लिखा मैंने, या फिर कुछ भी लिख लो भाई यहाँ पर, ठीक है, मैंने ये लिखा है, तो ये क्या हो गया, इसके अंदर कितने पद हो गए, 1 2 और 3 पद हो गए, 3 पद हो गए ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ट्राइनोमियल, ठीक है। और इसके अंदर आप बताओ कि x का कोफिशिएंट कितना है, x² का कोफिशिएंट कितना है, सॉरी, x² का कोफिशिएंट है 1 और x का कोफिशिएंट है 4, और कांस्टेंट कितना है हमारे पास, यहाँ पर 2 हो गया, ठीक है। वेरिएबल कितने हैं, एक वेरिएबल है, और जहां पर वेरिएबल एक होता है उसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो यहाँ पर ये क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा भाई, नेक्स्ट है हमारे पास, ये हो गया भाई, ये भी हो गया, हाँ, नेक्स्ट आता है भाई जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल, जीरोज का मतलब क्या है, यहाँ पर रूट भाई, जो रूट निकालते हैं, या फिर सॉल्यूशन भी बोल देते हैं जिसको हम, ठीक है। तो ये चीज क्या होती है, जैसे मैंने एक फंक्शन लिया है f(x) = 5 + में x, ये ले लिया मैंने एक फंक्शन, ठीक है। अब जीरो का मतलब क्या होता है, पॉलिनोमियल की जीरो मतलब जहां से जो फंक्शन दे रखा है वो जीरो हो जाए, जिसकी वजह से फंक्शन जीरो हो जाए, वो होता है उसका जीरोज या फिर रूट, ठीक है, या फिर शून्यक बोलते हैं हिंदी के अंदर। तो यहां पर देखो x की वैल्यू, अभी यहां पर मैंने जीरो बनाना है, इसको जीरो बनाना है, तो इसका मतलब क्या है, मैं इसको क्या कर दूं, बराबर में जीरो पुट कर दूं। जीरो बनाना है तो इसको क्या है, जीरो पुट कर दूं, पूरे फंक्शन को जीरो बनाना है तो जीरो को बराबर पुट कर दे, ठीक है। यहां से देखो, यहां पर प्लस में था 5, कितना है यहाँ पर प्लस में है, तो इस साइड में जाकर के किसका हो जाएगा, -5 हो जाएगा। अगर मैं x की जगह -5 पुट कर दूं तो हमारे पास तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जीरो आंसर आ जाएगा ना, 5 -5, x की जगह -5 पुट कर दिया तो आंसर 0 आ गया। इसका मतलब क्या है, इस फंक्शन का जो शून्यक है वो क्या है, -5 है, जिसकी वजह से फंक्शन 0 हो जाए
उसी को हम क्या बोलते हैं, शून्यक या फिर जीरोज या फिर रूट, ये चीज बोलते हैं भाई। ठीक है, तो भाई ये हो गया हमारा जीरोज। जैसे एक आध और एग्जांपल लेते हैं हम। जैसे हमारे पास कोई फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस में 4, ये ले रखा है हमने। ठीक है, यहां पर हमने क्या करना है, यहां पर ऐसा क्या पुट करेंगे ये आंसर में 0 आ जाए। अगर मैंने यहां पर x की जगह 1 पुट कर दिया तो क्या हो जाएगा, x की जगह 1 पुट करो, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 माइनस में 4 इज इक्वल टू माइनस के 3, तो माइनस के 3 आंसर आए यहाँ। तो भाई इसका मतलब 1 इस फंक्शन का जीरो नहीं है, इसका मतलब रूट नहीं है, शून्यक नहीं है इसका, जिसकी वजह से 0 हो जाए वो नहीं है ये। ठीक है, किसकी वजह से होगा, अगर मैं यहाँ पर x की जगह 2 पुट कर देता हूं तो क्या होगा, यहाँ पर x की जगह 2 पुट कीजिए, 2 ही है ना, हाँ, 2 की पावर 2 माइनस में 4, तो 2 2 जा कितने होते हैं 4, 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब इस फंक्शन का जो शून्यक है वो कितना है 2 है, जिसकी वजह से 0 हो जाए उसी को हम क्या बोलते हैं, शून्यक यानी कि 0 बोलते हैं। ठीक है भाई, जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल। ठीक है भाई, तो भाई ये था आज का हमारा टॉपिक पोलिनोमियल। भाई पोलिनोमियल के अंदर बेसिक नॉलेज के बारे में पता चल गया भाई, बेस थोड़ा सा हमने बनाया है आज की वीडियो के अंदर। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हमारा रहेगा यही, थोड़ा सा इसको थोड़ा सा वाइड करके पढ़ेंगे, जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल और रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ये करेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद, जय भारत।